थोड़ी ये वाली बात समझा दीजिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और हम करें। ऐसी वाणी बोली सोच सोच के वैसी वाणी थोड़ी बोली जाती है। बोल दी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बड़ी गलती कर देते हैं हम सोचते हैं कि कबीर कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलो जिससे मन का आपा खो जाए। कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा पहले खोया है, वाणी उससे उद्भूत हो रही है। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोकर। मन का आपा पहले खोए, वाणी तो चरित्र है, आचरण है। वाणी तो फल है, वो नहीं आएगी पहले। हर कर्म के, हर फल के केंद्र में तो कर्ता बैठा है ना। पहले कारण आता है, फिर कार्य आता है। जब वो मन जो केंद्र में है, जो करता है, जब अपने कर्तृत्व का समर्पण कर देता है, तब वाणी ऐसी हो जाती है कि मधुर, मीठी। और यही मधुरता की परिभाषा है। एक समर्पित मन जो कुछ कहेगा वो मधुर। और यदि मन समर्पित नहीं पर शब्द मधुर प्रतीत होते हैं तो वो मधुरता फिर झूठी है। अधिकांशतः आप जब मीठा सुनते हो तो वो बड़ा प्रायोजित मीठा होता है। उस मिठास के पीछे कारण होता है। वो हलवाई की मिठास होती है, वो शक्कर की मिठास होती है, वो मोल खरीदी मिठास होती है। वो ऐसी ही होती है कि जैसे आटा चाशनी में डाला गया। चाशनी अब आटे का स्वभाव नहीं, चाशनी आटे का आवरण है। अधिकांशतः आप जो मीठा सुनते हो, मीठा ऐसा होता है। कबीर दूसरे मीठे की बात कर रहे हैं। मन का आपा खो के जो बोलना हो बोलो, धारा प्रवाह बोलो, और जो बोलोगे उसी का नाम है सुमधुर संभाषण। और फिर ख्याल भी मत करो कि क्या बोल रहे हो, मीठा की कड़वा। कबीर ने कभी ख्याल नहीं किया कि मीठा बोल रहे हैं। और कबीर का डंडा फिर कबीर का ही डंडा है। ऐसी चोट देता है कि पूछो मत। और बड़ा सौभाग्य होगा तुम्हारा अगर कबीर का डंडा लगे तुम्हें। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो स्वयं शीतल है मात्र वही दूसरों को शीतलता दे सकता है। जब तक तुम शीतल नहीं तब तक तुम दुनिया को मात्र जलन ही दोगे। तपता हुआ लोहा किसी को स्पर्श करे तो उसे शीतल थोड़े ही कर देगा। और हम सब जलते हुए पिंड हैं। हमारा होना ही जलन है, हमारा अहंकार ही जलन है हमारी। हम जहां से निकल जाते हैं वहां आँच फैला देते हैं। कभी गौर किया है आपने कि आपके होने भर का आपके माहौल पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमें से अधिकांश ऐसे हैं कि किसी शांत जगह पर पहुंच जाएं तो जगह पूरी कंपित हो जाए, जैसे भूचाल। कभी आप कहीं मौन बैठे हो
तो फिर आपकी नज़र में आया हो कि एक विक्षिप्त मन आता है और ऐसे उसके कदम होते हैं, ऐसा उसका होना होता है, ऐसे उसके वचन होते हैं कि उसको पता भी नहीं लगता कि उसने शांत झील में कैसी कैसी लहरें उठा दी। जैसे साफ फर्श हो और किसी के कदमों में कीचड़ ही कीचड़ लगा हो। देखा है कभी? और वो ऐसा बेहोश कि वही अपने पांव लेकर के उस साफ सफ़ेद फर्श के ऊपर से निकल गया, उसे पता भी नहीं कि उसने क्या कर दिया। ऐसे हम होते हैं। जिसके अपने पांव गंदे हैं वो कहीं क्या सफाई लाएगा? उन्हीं कदमों से चल के तो सफाई करने जाएगा। जहां जाएगा वहीं गंदा करेगा। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप शीतल तो दूसरे शीतल। आत्मार्थ ही परमार्थ है। अपनी मुक्ति के लिए ध्यानस्थ रहो, यही परमार्थ है। इसी में तुम पूरे जगत का हित कर लोगे। वाणी का बड़ा महत्व बताया गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि तो सुना है, पर इन सबसे पूर्व क्या आती है? वाणी। वाणी है तभी तो श्रवण है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है, फिर शांति है। पर कैसी वाणी? अब जरा बात समझना। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि वाणी, वृत्त है पूरा। मात्र ऐसी ही वाणी सुनने योग्य है जो समाधिस्थ मन से निकली हो। समाधिस्थ मन से प्रस्फुटित वाणी ही मन को समाधि में ले जा सकती है। वही पुरानी भूल फिर मत कर लेना। कबीर को तुम्हारी वाणी से कोई मतलब नहीं है। कबीर को मतलब है तुम्हारे मन से। मन का आपा खोए, वो काम ठीक हो गया तो उसके बाद वाणी भी ठीक हो जाएगी, श्रोता पे उसका असर भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। कई बातें कह रहे हैं ना, ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। 4 बातें हैं। उन चारों में ख्याल रखना कि प्रमुख क्या है। प्रथम है मन का आपा खोना। वो एक सध गया तो बाकी 3 स्वयं सध जाएंगे। कबीर ने खुद कभी फिक्र नहीं की कि वो किन शब्दों का चयन कर रहे हैं,
वो तुम्हें थोड़ी कहेंगे। मेरे विचार शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का तानाशाह कहा है। कोई भी शब्द उठा के कहीं भी डाल देते थे, न तुम्हारे व्याकरण की परवाह करते थे, न तुम्हारे समझने की। उन्हें तो कहना था। महत्वपूर्ण ये था कि किस केंद्र से कहना था। केंद्र ठीक रखो, अपना केंद्र मत रखो। आपा खोए, आपा खोए। देखो, नहीं कह रहे हैं कि सत्य के केंद्र से बोलो, बस ये कह रहे हैं आपा खोए। अपने केंद्र से मत बोलना, ये एहसान करना। अपने आप को खो दो। किसी दिन ऐसे घूमने निकलो और जाके धीरे से ऐसे अपने आप को गिराओ, बोलो खो गया। आपा खोए। इतना कुछ खोते रहते हो, किसी दिन अपने आप को खोआओ। सर, और ये बात भी होती है ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। वो भी बात आयोजित नहीं हो सकती कि चुटकुला रट के आए हो। चुटकुला भी नहीं, बिना चुटकुले के। चुटकुला क्या? बिना चुटकुले के भी हंसाने की कोशिश कर सकते हो, कुछ और करोगे। नहीं, हंसाना नहीं, हंसी, किसी को हंसिया। हंस भी सकते हो तुम वैसे ही जैसे वचन मीठे होते हैं। वचन कैसे मीठे होते हैं? चाशनी में डूब के हंस भी वैसे ही सकते हो। चारों तरफ हंसती हुई तो तस्वीरें हैं, बस ये बेचारे नहीं हंसते। यहाँ कोई हंसता दिख रहा है? और अपना अपना फेसबुक पेज खोलो, वहाँ देखो तुम कैसे हंस रहे हो। तो गलत ही तो ऐसे ही हंस भी सकते हो। सदमा हंस गया। आपा खोए, उसके बाद फिर हंसो कि रो, फिर नहीं फर्क पड़ता। कोई आचरण महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि सेंस ऑफ ह्यूमर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। कई फॉर्म होते हैं क्या? कई होते हैं क्या? और फिर हो भी सकता है कि ये बात किसी विशुद्ध केंद्र से कही गई हो। तो जिन्होंने कही, उन्होंने ये जान के कही कि हंसने का अर्थ है अपने आप को गंभीरता से न लेना। तुम इसमें क्या महत्वपूर्ण समझोगे? तुम इसमें महत्वपूर्ण समझोगे कि महत्वपूर्ण है हंसना। जिन्होंने कहा वो जान रहे हैं कि महत्वपूर्ण है आपा खोना, और तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या बन जाएगा? हंसना। अब वो तुम्हारे पड़ोस में बैठी हैं, वो हंसती ही रहती हैं। उस हंसी की बात थोड़ी कही गई है। वहां पर हंसी से मत हल्कापन, कि अपना बोझ लिए नहीं फिर रहे हो, अपने आप को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हो। अन्यथा हंसने की और रोने की कोई कीमत नहीं। तुम हंस लो कुछ नहीं होने का, तुम रो लो कुछ नहीं होने का, तुम तो मौजूद ही रहे ना। हम सुनते भी तो वही है ना जो हमें भाए। अब वाक्य कहा जाता है, भाषा की ये अक्षमता है कि भाषा कभी ये नहीं बता पाती कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है। वहाँ तो वाक्य लिख दिया गया, उसमें मान लो 8 शब्द हैं, तो 8 शब्द एक ही स्याही से लिखे गए हैं, एक बराबर हो गए। अब उन 8 में हो सकता है केंद्रीय शब्द हो, ये बताने कौन आएगा? हमें एक नई भाषा चाहिए जो ये भी इंगित कर सके कि इसमें से खास शब्द कौन सा है। बात समझ रहे हो ना? इस मामले में लेखन से बेहतर है कि बोल देना, आप जोर लगा सकते हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो बोलने पर भी तो आप फिर सोचोगे कि पूरा मूल्य वही है। बोलने पर ऐसी वाणी बोलिए, तो अब हुआ भी वही है। फिर
कबीर को हमने लिया है और पचा लिया है कि कबीर ऐसी वाणी बोलने की बात कर रहे हैं जो सबको पसंद आए, कोई आहत ना हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सारे जगह पे इसको ऐसे चलाते होंगे, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा। कि मन का आपा कोई नहीं, कि नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इसको ऐसे पढ़ो, मन का आपा खोए ऐसी वाणी बोलिए। लेकिन सर ये 360 में दोबारा नहीं घूम गया। जिसके मन का आपा खोया होगा जब वो बोलेगा तो दूसरे का मन का आपा फिर से खो बिल्कुल जाएगा। बात ठीक है, पर ये तो देखो ना कि इसको लिया कैसे जाता है। बातें दोनों एक हैं, वो वाणी समाधि से ही आती है, तो ठीक है बात, लेकिन इसको लिया कैसे जाता है? इसको लिया ऐसे जाता है मानो वाणी पहले आती हो, और अब जब सिर्फ वाणी तक सीमित रह गई बात तो आसान हो गया ना। मधुरता की छवि तुम्हारे पास है ही, उस छवि की नकल कर लो और कह दो कि मेरी वाणी भी अब मधुर हो गई। मधुरता की छवि है ना कि नहीं है? वो तो मौजूद है, तो उसकी नकल कर लो और कह दो कि मैं भी तो मधुर बोल रहा हूँ, मुस्कुरा के, सौम्यता से कहो कुछ।